हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे द हिंदू न्यूज़पेपर की सीरीज़ चलती है मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हम हर दिन 5 वर्ड को सीखते हैं। और फ़िलहाल अभी हम वर्ड पावर कर रहे हैं, जिसके 3 सेशन अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है और अगर आप ये बुक को पढ़ना चाहते हैं, पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। प्रॉपरली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है और जो भी यहाँ पे हम कवर करते हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं सेशन ख़त्म होते ही डायरेक्टली वहाँ पे PDF भी शेयर कर देती हूँ। तो जिनके पास बुक नहीं है, सिंपली लेक्चर को देखना है और जो भी नोट्स है उसको बना लेना है वहाँ से और उसको बस रट लेना है। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि इस वर्ड पावर बुक में मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड जो भी हैं, सारे ही ऑलमोस्ट वो रूट वर्ड के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको ना याद करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्टली वर्ड भी याद कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे प्रोवाइड तो कर ही रही हूँ। देखिए, आज के ये जो सेशन है, ये सेशन 4 और सेशन 5 मिक्स करके है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि सेशन 4 में आप मान लीजिए 5 वर्ड सीखेंगे, तो यही सेम पाँचों वर्ड सेशन 5 में भी रिपीट होते हैं। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन करके इस लेक्चर में किया है। तो ये लेक्चर में सेशन 4 एंड 5 मिक्स्ड है। चलिए, रूट वर्ड देखते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ। ठीक है, मिडवाइफ का मतलब होता है वो जो बाई टाइप में आप कह सकते हैं, या ठीक है, जो कि अब ये क्यों बाई मिडवाइफ क्या है, जब ये वर्ड आएगा तो आपको समझ आएगा। पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, एट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, हील करना किसी चीज़ को। कैसे हील करना? मेडिकली हील करना। एगोस का मतलब होता है लीडिंग। ठीक है, पेडिस का मतलब होता है फुट। डेमोस का मतलब पीपल। डर्मा का मतलब स्किन। लॉगस का मतलब साइंस या फिर स्टडी। और ऑक्यूलस का मतलब होता है फिजिशियन। ठीक है, अब ये रूट वर्ड है। अब जैसे समझ याद अभी नहीं होगा डेमोस, पीपल, पर ये यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि डेमोस से ही मिलके कोई वर्ड बना होगा, जैसे डेमागॉग, तो आपको वहाँ पे बेटर समझ आएगा। मूविंग ऑन, तो ये हमारा पहला शब्द है। क्या है? गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी का मतलब होता है, गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल। जैसे कि हमने इस वर्ड को प्रीवियस वीडियो में भी डील किया है। गायनेकोलॉजी का मतलब होता है फीमेल स्पेशलिस्ट, यानी कि फ़ीमेल के बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, या फिर कह सकते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स में, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेशलिस्ट होंगे जो कि सिर्फ इस काम में माहिर होंगे, फ़ीमेल को ट्रीट करने में। तो ऐसे स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है? गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्यों? अब ये वर्ड कहाँ से आया होगा? देखिए, गाइन का मतलब विमेन होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, तो जो स्टडी करता है विमेन की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? गायनेकोलॉजिस्ट कहलाएगा। अब ये जो ब्रांच होती है ना, ये जो साइंस होती है, साइंस ऑफ विमेन, इसको बोला जाता है गायनेकोलॉजी। अब एडजेक्टिव फॉर्म में अगर ये वर्ड कहीं यूज़ होगा ना, कि गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर्स या फिर गायनेकोलॉजिकल, तो ये AL लग जाए तो आप समझ लीजिए कि ये वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में है। बस यही यहाँ पे समझने वाली चीज़ थी। ठीक है, तो जैसे कि कल के एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था, ये चीज़ की मेडिकल होती है अगर विमेन की, ठीक है, आर्मी में, तो वो करने के लिए कौन होंगे? गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, जो कि सिर्फ इस चीज़ में स्पेशलिस्ट होंगे, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वर्ड है हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है, ये क्या करते हैं, ये जो स्पेशलिस्ट कौन से होते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन किसे बोलेंगे? ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं कि जो कि बेबी को डिलीवर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल तो डॉक्टर्स जो भी हैं, उनको जो इस चीज़ में जो स्पेशलिटी होती है, ख़ास इस चीज़ के लिए जो होते हैं, उनको आप कह सकते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं डिलीवर बेबी एंड टेक केयर ऑफ़ मदर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन इन्हें कहा जाता है। अब ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, ये जो वर्ड है लास्ट में S लगा, ये शियन है, यानी कि एक्सपर्ट। ठीक है, और ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है? ये मेडिकल स्पेशलिटी, यानी वो साइंस, वो फील्ड होता है जो कि डील करता है चाइल्ड बर्थ से। तो वो जो फील्ड होता है उसके लिए आप बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स, ये फील्ड है, और जो इस काम में माहिर होता है उसे बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म है ये ऑब्स्टेट्रिक।
ट्रिकल। अब ये याद करना, ऐसे याद नहीं करना है, ये यूज़ करते करते या कहीं ये वर्ड मिलेगा तो अपने आप ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि ये बेबी की क्लिप लगा रखी है, ऑब्स्टेट्रिशियन, वही सेम, डिलीवर करते हैं बेबी एंड टेक केयर ऑफ मदर। ओके, मूविंग ऑन। थर्ड हमारा वर्ड है पेडिट्रिशियन। पेडिट्रिशियन वो डॉक्टर होते हैं, हिंदी में मैं बताऊं तो ये होते हैं बच्चों के डॉक्टर। ठीक है, ये क्या करते हैं, चेक करते हैं 2 मंथ ओल्ड बेबी को, यानी कि 2 मंथ ऐसे लिखा है, ज़रूरी नहीं सिर्फ 2 मंथ के ही को ही चेकआउट करते हैं। ये चेक करते हैं बच्चों के डॉक्टर, जो कि 5-6 साल 7 साल तक के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि बच्चों को क्या क्या, अगर कोई फ्लू हुआ है तो उन्हें कौन सी दवाई देनी है, प्रिस्क्राइब करनी है, वो उन्हें ज्ञान होता है। ठीक है, पेडिट्रिशियन को। तो जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उन्हें बोला जाता है पेडिट्रिशियन। और ये जो फील्ड होती है बच्चों के डॉक्टर वाली, क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिक्स। जैसे कि मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड, पेडियाट्रिक। अब ये क्या चीज़ हो गई, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, और लास्ट में अगर एस लग जाए तो वो मेडिकल, वो मतलब वो फील्ड हो जाएगी, कौन सी, बच्चों वाली। ठीक है, तो पेडियाट्रिक्स यानी कि मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डर्मा वर्ड, जैसे कि हमने रूट वर्ड में देखा था कि डर्मा वर्ड का मीनिंग होता है स्किन, तो और लॉजी यानी कि स्टडी, तो साइंस ऑफ स्किन या फिर स्टडी ऑफ स्किन कोई एक स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। जैसे फेस पे किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर पिंपल की प्रॉब्लम होती है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो आप कौन से डॉक्टर को प्रेफर करेंगे, कहाँ पे दिखाएंगे जिससे कि वो प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाए, तो वो है डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वो। उन्होंने स्किन में वो मतलब कि हासिल करी होती है, उनका स्किल होती है, उन्होंने उसी चीज़ में, उसी फील्ड में पढ़ाई की होती है। डर्मेटोलॉजी यानी कि साइंस ऑफ स्किन, यानी कि स्किन की जो साइंस होती है, भरपूर नॉलेज होना उस चीज़ की, तो वो क्या हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी एंड डर्मेलॉजिस्ट, यानी कि स्पेशलिस्ट को डर्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजी वो फील्ड कहलाएगी। ठीक है, मूविंग ऑन। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ये क्या होता है, फॉर विजन। अब जैसे ये क्या होंगे, ये स्पेशलिस्ट है, पर किस चीज़ के स्पेशलिस्ट है, साइट के, आई साइट के, विजन के। ऑप्थल्मोलॉजी वो स्पेशलिटी होती है फॉर ऑफ विजन, यानी कि ये वो फील्ड होती है जो कि आँखों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आँखों का ऑपरेशन से लेकर के हर एक चीज़ से लेकर के, आँखों में जो चश्मा लगता है, उन सब, वो सारी फील्ड जो कि आपके आँखों की विजन से रिलेटेड होता है, उस फील्ड को बोलते हैं ऑप्थल्मोलॉजी। और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट वो होता है जो इस फील्ड का महारथी होता है। अब नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारा, ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट का मतलब फिजिशियन। ठीक, और ऑक्यूलर आप किस चीज़ को बोलेंगे, ये एक ऑक्यूलर को आप एक एडजेक्टिव के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये अगर आप किसी चीज़ को रिफ़र करते हो कि ये चीज़ ऑक्यूलर है, ये ऑक्यूलर है जिसे, तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि वो चीज़ आई, आँखों से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ जिसको आप बोलते हो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ ऑक्यूलर, यू वांट टू से दैट इट इज़ डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली इट्स रिलेटेड विद योर आई। ठीक है, या फिर किसी की भी आँख। ओके, तो ऑप्थल्मोलॉजी मीन्स स्पेशलिटी ऑफ विजन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्थोपीडिस्ट। ऑर्थोपीडिस्ट फॉर बोन फ्रैक्चर्स, बोन से रिलेटेड जो हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें आप बोलते हैं ऑर्थोपीडिस्ट। तो ये जो सेशन है ये पूरा डॉक्टर से रिलेटेड है कि किस चीज़ के डॉक्टर को क्या चीज़ बोला जाता है। ठीक है, तो जो आपके हड्डियों के डॉक्टर होते हैं आप उन्हें बोलते हैं ऑर्थोपीडिस्ट, यानी कि बोन फ्रैक्चर, आपके बोन में कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी नहीं है, कैसे वो हील होगी, या फिर वो बोन का में प्रॉब्लम आने का क्या रीज़न रहा होगा या है, वटेवर एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद योर बोन, उसको उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्थोपीडिस्ट। मूविंग ऑन, 7th है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट ये होते हैं हमारे हार्ट वाले प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स। ठीक है, तो जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं हार्ट के बारे में, सिर्फ दिल के डॉक्टर, उन्हें बोला जाता है इंग्लिश में कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे कि ये है हार्ट हमारा, किसी का भी हार्ट,
ह्यूमन बींग्स का हार्ट। तो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए कौन होते हैं? हमारे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हार्ट से रिलेटेड अंदर कोलेस्ट्रॉल तो नहीं जमा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाते हैं उन्हें को वो नॉलेज होती है। 8th वर्ड है हमारा न्यूरोलॉजिस्ट। ये होते हैं ब्रेन डिसऑर्डर के लिए, यानी काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्हें क्या कह सकते हैं, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, इन सब का प्रॉब्लम होता है, या कुछ भी ब्रेन से रिलेटेड लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, होश में नहीं रहते, पागलपन। तो इस टाइप के वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, इसके जो डॉक्टर होते हैं वो होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, उन्हें कहा जाता है। तो ब्रेन वाले जो डॉक्टर हो गए उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें बोला जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये सारे डॉक्टर्स हो गए। तो न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि ब्रेन के डॉक्टर। इस वीडियो में ब्रेन इंक्लूड किया है। PDF भी एज इट इज़ रहेगी, याद करने में इजी रहेगा। 9th वर्ड हमारा साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट सब जानते ही होंगे, बहुत कॉमन है। ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि लोगों को हेल्प करते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस से, यानी कि लोग काफ़ी उनके साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। तो उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि आपसे बात करके आपको अच्छा फील कराते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको नॉर्मल उस ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं साइकाइट्रिस्ट। यानी कि इमोशनली जिन प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हो, इमोशनल जो भी तकलीफ़ है, जो कि पेन है, आप चिढ़ जाते हो, मतलब ये नॉर्मल एंग्जाइटी की बात नहीं हो रही है, डिप्रेशन, बहुत भयानक वाला डिप्रेशन कि इंसान सुसाइडल हो जाए, उस सेंस में साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेडागॉजी, ठीक है। द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन यानी कि पेडागॉजी, यानी बच्चों को लीड करना, सिखाना, उनको टीचिंग देना। तो उसके लिए जो वर्ड हो गया पेडागॉजी। पेडागॉजिक एडजेक्टिव है, ठीक, पेडागॉजी का ही। और पेडागॉजिकल भी क्या है, एक एडजेक्टिव फॉर्म है। अब देखिए पेडागॉग क्या होता है। पेडागॉग का ओरिजिनल मीनिंग कुछ और हुआ करता था काफ़ी हज़ार सालों पहले, मतलब हज़ार सालों नहीं, मतलब कुछ सालों पहले, करीब, अब आइडिया नहीं है, पर कुछ साल पहले ये इसका ओरिजिनल मीनिंग टीचिंग से ही रिलेटेड था। पर आज के टाइम में क्योंकि मीनिंग्स चेंज होती हैं, उसका फॉर्म चेंज होता है, तो आज के टाइम में इस पेडागॉग का मतलब होता है नैरो माइंडेड या फिर ओल्ड फैशन। तो अगर कोई, आप मान लीजिए, मैं बहुत, आज का ट्रेंड कुछ और चल रहा है, डिस्ट्रॉयड जीन्स चल रही है, डैमेज जीन्स चल रही है, पर मुझे वो नहीं पसंद और मैं नॉर्मल क्लोथिंग करती हूँ, सूट पहनती हूँ, तो मुझे कुछ लोग होंगे, सबकी नज़रों में नहीं, बट कुछ लोग होंगे जो आज के क्लोथ पहन रहे होंगे, वो मुझे क्या कहेंगे कि दीक्षा यू आर अ पेडागॉग, यानी कि तुम पेडागॉग हो, यानी कि ओल्ड फैशन हो, ठीक है। नैरो माइंडेड या फिर ओल्ड फैशन, दोनों के लिए ये वर्ड को यूज़ किया जाता है। पेडागॉजी यानी लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन का मतलब ये उनको सिखाना, चिल्ड्रन को लीड करना, सही शिक्षा देना, सही नॉलेज देना। नेक्स्ट है हमारा डेमागॉग। जैसे कि आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डेमोस का मतलब क्या होता है, पीपल, ठीक है। तो डेमागॉग, जस्ट अ सेकेंड, डेमागॉग, डेमोस का मतलब होता है लोग, तो डेमागॉग का मतलब होता है वन हु मिसलीड्स पीपल, ठीक। वो ऐसा इंसान जो कि लोगों को मिसलीड करता है। मिसलीड का मतलब कि भड़काने का काम करता है, जानते हुए कि इस चीज़ से ये हो सकता है, फिर भी गलत बोलना, भड़का देना। जैसे कि मैं यहाँ पे भड़काने का काम करूँ कुछ भी, तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं क्या हो गई, डेमागॉग हो गई। तो डेमागॉग का बेस्ट एग्जांपल जो बुक वगैरह में दिया है वो मैं बताती हूँ कि जो नेता लोग होते हैं, जो जब अपनी इलेक्शन के टाइम पे जो उन्हें स्पीच देनी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा डेमागॉग हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को मिसलीड करते हैं वोटिंग के लिए, भड़काना दूसरों को। अब एक वर्ड है डेमागॉजी। तो डेमागॉग वो लोग होते हैं जो कि ये काम करते हैं दूसरों को भड़काने का, मिसलीड करने का। और डेमागॉजी इस हरकत को बोलते हैं, यानी कि एक्ट ऑफ मिसलीडिंग पीपल। आई होप ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। डेमागॉजी यानी कि वो हरकत कि किसी को मिसलीड करना, यानी कि उसको, उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को बोलते हैं डेमागॉजी। और जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें बोला जाता है डेमागॉग, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं हम डेमागॉग। अब क्या है डेमागॉजी, क्या है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट मोनोकल।
मोनो मीन्स होता है वन, मोनोकल यानी कि आ लेंस फॉर वन आई, एक आँखों में पहले के ज़माने में पहनते थे ना, तो एक आँखों के लिए जो होता है उसे बोला जाता है मोनोकल। और बाइनोकुलर्स पता ही है कि इससे क्या होता है, दूरबीन कहते हैं इसको हिंदी में। बाय मीन्स दो, ऑक्यूलर, ऑक्यूलर आ रहा है देखिए आई से रिलेटेड, यानी दो आँखों से रिलेटेड, दो आँखों का, यानी कि ऐसा लेंस आपका जो दोनों आँखों में आप लगा के देख सकते हैं, दूरबीन जो होती है, दूर की चीज़ जो दिखाई देती है, तो बाइनोकुलर, इस तरीके से ये वर्ड आया है। मोनोकल, ओकल और मोनो, मोनो देखिए, मोनो का मतलब होता है वन, यानी कि एक आँखों का के लिए बस ग्लास। 11th वर्ड हमारा इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट का मतलब होता है इंजेक्ट करना, इंजेक्ट यानी कि सुई लगाना, ठीक है, इनोक्यूलेट करना। इनोक्यूलेट ये वर्ड बहुत न्यूज़पेपर में मिला था कोविड के टाइम पे, बहुत ज़्यादा जब पीक पे था, हद से ज़्यादा पीक पे, कि सबको इनोक्यूलेट करिए, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन इनोक्यूलेट करिए। नेक्स्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट सॉरी ऑप्टो है, ऑप्टे नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये डॉक्टर्स नहीं होते हैं। क्यों यहाँ पे ऐसा लिखा है कि दे आर नॉट डॉक्टर्स, क्योंकि ये ऑपरेशन नहीं करते हैं, ठीक। ये ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होते हैं, ये ऑपरेशन नहीं करते हैं, ये आपकी विज़न को मेज़र करते हैं, यानी कि टेस्ट करते हैं कि आपकी आँखों का टेस्ट करते हैं, फिर ये आपके को ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या पावर होगी और आपके ग्लासेस फिट करते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। और जो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट आपने अभी पढ़ा वो क्या थे, आई वाले, वो मतलब कि ऑपरेशन की जहाँ रिक्वायरमेंट होगी ना, वो वहाँ पे ऑपरेट भी कर देंगे, उन्हें वो नॉलेज होती है। बट ऑप्टोमेट्रिस्ट कैन नेवर एवर ऑपरेट योर आई, दे कैन ओनली प्रिस्क्राइब एंड मेजर योर विजन एंड दे कैन ऑल्सो फिट योर ग्लासेस। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट में आई होप डिफरेंस क्लियर होगा। ऑप्टोमेट्री अब ये स्पेशलिटी होती है, स्पेशलिटी फॉर ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट की ही स्पेशलिटी होती है ऑप्टोमेट्री, मतलब ये फील्ड होती है। ऑप्टोमेट्री बोला जाए कौन सी फील्ड होती है, तो ये फील्ड होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, ग्लासेस वगैरह, विजन कैसे मेज़र करना है, और इस फील्ड में माहिर जो होता है उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब ऑप्टिशियन कौन होता है, ये सेम होता है, दो शब्द हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन दोनों सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों की एक्टिविटी सेम होती है, ठीक है। पर ऑप्टिशियन के लिए एक और फील्ड बना रखी है, ऐसे ही जैसे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए ऑप्टोमेट्री है, वैसे ही ऑप्टिशियन के लिए ऑप्टिक्स होती है, तो ये स्पेशलिटी होती है ऑप्टिशियंस के लिए। तो ऑप्टिशियंस किस चीज़ में माहिर होते हैं, ऑप्टिक्स में, और ऑप्टोमेट्रिस्ट किस में होते हैं, ऑप्टोमेट्री में। और लेकिन ये दोनों सेम ही होती है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ सेम है। नेक्स्ट हाइपोडर्मिक, डर्मिक का मतलब होता है, डर्मिक आया इस डर्मा वर्ड से यानी स्किन, हाइपोडर्मिक का मतलब होता है अंडर द स्किन, यानी कि स्किन के अंदर। तो जो नीडल होती है ना हमारी, ये आप बोलेंगे कहाँ लगाती है, इंजेक्ट कहाँ करती है ये नीडल, तो क्या ये एपिडर्म नहीं, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये क्या होती है, हाइपोडर्मिक नीडल आप इसको कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके स्किन के अंदर इसको लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 सेकेंड कहाँ पे थे हम, हाँ हाइपोडर्मिक बोलेंगे। नेक्स्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, ये वर्ड आपने बायो में भी सुना होगा जब आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा कि प्लांट का एपिडर्मिस, ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। नेक्स्ट है हमारा टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट क्या होता है, ये वो प्रोफेशन होता है, ये वो लोग होते हैं जो कि एनिमल की स्किन को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि एनिमल के बॉडी से स्किन को निकालते हैं, जो स्किन को माउंट करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, उसको यूज़ में लाते हैं, तो उसको बोलते हैं टैक्सीडर्मिस्ट। और ये जो प्रोफेशन होता है ना टैक्सीडर्मिस्ट का, कि बिज़नेस करना, तो ये जो बिज़नेस होता है टैक्सीडर्मिस्ट लोगों का, उसी को इस फील्ड को बोला जाता है टैक्सीडर्मी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा सेकेंड लास्ट पैकीडर्म। पैकीडर्म, डर्म अगेन डर्मोस स्किन वाले वर्ड है ये। एन एनिमल विद अनयूजुअल थिक स्किन, यानी ऐसा जानवर जिसकी स्किन हद से ज़्यादा ही, मतलब कि नॉर्मली थिक जो होती है वो तो चलता है, बट हद से ज़्यादा थिक जो स्किन वाली एनिमल होते हैं उन्हें बोला जाता है पैकीडर्म, जैसे कि राइनोसोरस। लास्ट वर्ड है हमारा डर्माटिटिस। डर्माटिटिस का मतलब होता है स्किन इन्फ्लेशन। डर्मा यानी कि स्किन,
टेटस ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है। तो स्किन इन्फ्लेशन यानी कि स्किन में आपका जलन होना, रेड हो जाना, वो कोई एरिया, जैसे आपका ये हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, यहाँ पे खुजली हो रही है, रेड रेड हो गया, तो आप उसको कह सकते हैं कि डर्माटिटिस है, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। डर्माटिटिस यानी कि स्किन इन्फ्लेशन हो गया, बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है यहाँ पे, तो क्या हो गया, डर्माटिटिस। तो ये था हमारा आज का आखिरी शब्द। PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंग्लिश विद दीक्षा पे। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से मत करिएगा, क्योंकि पता नहीं किसका चैनल मिले। मेरे चैनल पे आई थिंक 163 लोग ने ज्वाइन कर रखा है, आप इस चैनल को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये था सेशन 4 और 5, नोट्स बना लेना है और ये प्रिपेयर हो जाएगा बहुत अच्छे से। हर एक वर्ड को कवर किया गया है। रूट वर्ड लिख लेना है सबसे पहले, और उसके बाद सारे वर्ड को 1 2 3 करके सारा प्रॉपरली नोट करेंगे, हो जाएगा। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।